हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। शुरुआती पार्ट में हम लोग एक्स लुकअप फंक्शन के बेसिक को सीखेंगे और उसके बाद 10 अलग अलग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी देखेंगे जो आपको ऑफिस में बहुत काम आने वाला एग्जांपल होगा। देखिए, बेसिकली जो एक्स लुकअप फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ये एक पावरफुल फंक्शन तो है ही, लेकिन ये ऑफिस 365, जिसको ऑफिस 365 भी कहा जाता है, या फिर उसके आगे ऑफिस 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसने आते ही रिप्लेस किया है ओल्डर वर्जन ऑफ लुकअप फंक्शन को, जैसे कि भी लुकअप है, एच लुकअप है या फिर लुकअप है। अगर आप लोगों ने इन तीनों फंक्शन को देखा होगा तो वहां आप लोगों ने समझा होगा कि भी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप, इन तीनों फंक्शन में अब कुछ बेसिक कमियां हैं। जैसे कि सर्चिंग फास्ट नहीं होता है, क्योंकि सर्चिंग मेथड जो है वो सीक्वेंशियल होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे, खास के भी लुकअप और एच लुकअप के केस में, कि ये जो है किसी अगले कॉलम के वैल्यू को सर्च करके उसके पिछले कॉलम के वैल्यू को रिटर्न करने में ये एबल नहीं है। ठीक है, तो इस ढंग के इफ्स एंड बट्स को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक्स लुकअप फंक्शन को बनाया है। अब हम लोग जब इसका सिंटैक्स देखेंगे ना, तो हम लोग समझेंगे कि क्यों कहा जाता है कि ये एक वर्सटाइल फंक्शन है जो कि अलाउ करता है सर्चिंग फॉर अ वैल्यूज जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में हो, एक एरे में हो, और इसके लिए जहां से रिटर्न करना होता है ना, वो एक दूसरा एरे होता है, रिजल्ट का एरे दूसरा एरे होता है। हम लोग इसको सिंटैक्स में समझेंगे। तो सबसे पहले कि हम लोग भाई क्यों यूज करेंगे एक्स लुकअप, तो सबसे पहला रीजन है कि यहां पे आपको फ्लेक्सिबल मैचिंग मिलता है। मतलब आप चाहो तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है, या फिर अप्रोक्सीमेट मैच करना है, या फिर विल्ड कार्ड मैच करना है। ये तो हम लोग सीखेंगे जब इस फंक्शन पे आएंगे, है ना। उसके अलावा आप बाई डायरेक्शनल सर्चिंग भी यहां पे कर सकते हैं, जहां भी लुकअप या एच लुकअप जो है ना, वो टॉप कॉलम से बॉटम की तरफ रन करता था, या टॉप रो से बॉटम के रो की तरफ रन करता था, फॉरवर्ड ऑनली। यहां पे आप सर्चिंग चाहो ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो और साथ ही साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ये खूबी है एक्स लुकअप की। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने वर्क अराउंड को सिंप्लीफाई किया है। मतलब कि अब देखो, यहां पे जब आप एक्स लुकअप यूज करोगे ना, तो आपको इंडेक्स और मैच इन दोनों फंक्शन को यूज करना ही नहीं है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी भी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन का वीडियो डाला हुआ है, इंडेक्स और मैच का भी डाला हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं पता है कि इंडेक्स और मैच कैसे काम करता है और कब काम करवाना पड़ता था प्रीवियस वर्जन में, तो आप लोग उसको देख लेना, ताकि इंडेक्स मैच के क्रिटिकलनेस को भी आप लोग समझ सको, और ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि नहीं भाई, क्यों एक्स लुकअप इज सो इंपॉर्टेंट, है ना। एक्स लुकअप के आने के बाद आप इंडेक्स और मैच इन दोनों फार्मूला आपको कंबाइन करके लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं। चौथा पॉइंट है कि यहां पे एरर हैंडलिंग के लिए आपको अलग से एक पैरामीटर दिया गया है। मतलब अगर वैल्यू नहीं मिला ना, तो आप इफ नॉट फाउंड या वैल्यू नॉट फाउंड, इस तरह का कस्टम मैसेज आप खुद से दे सकते हो। हालांकि ये चीज हम लोग इफ एरर से भी करते थे प्रीवियस वर्जन में। अगर आप लोगों ने इफ एरर फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर वो भी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वीडियो को सर्च कर लेना, वहां पे आप लोग देख लेना। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। देखो, जहां तक सिंटैक्स की बात है, तो एक्स लुकअप में जो पहला पैरामीटर है, पहला आर्गुमेंट है, वो है लुकअप वैल्यू। दूसरा पैरामीटर है लुकअप एरे, लुकअप वैल्यू को जहां ढूंढना है। तीसरा पैरामीटर है रिटर्न एरे, मतलब कि वो करस्पॉन्डिंग एरे जहां से अगर वैल्यू मिलता है ना लुकअप एरे में, तो जिस कॉलम या जिस रो के वैल्यू को आपको निकाल के देना है। ठीक है, ये तीन जो पैरामीटर है ना, तीन जो आर्गुमेंट है ना, ये कंपलसरी है। और बाकी का देखो, फिर अगेन यहाँ पे तीन आर्गुमेंट आपके पास है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा है। कंप्यूटर साइंस में कुछ भी बड़ा ब्रैकेट में हो तो दैट इज ऑप्शनल। तो चौथा जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल आर्गुमेंट है, वो है इफ नॉट फाउंड। मतलब लुकअप वैल्यू अगर नहीं मिला तो आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो। फिर अगला पैरामीटर है मैच मोड, एग्जैक्ट मैच करना है, या फिर पार्शियल या अप्रोक्सीमेट मैच करना है, या फिर विल्ड कार्ड सर्च करना है। सर्च मोड भी है ना। तो ये सब क्या है, अब इन पैरामीटर्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो, लुकअप वैल्यू जो पैरामीटर है, ये वो वैल्यू है जिसको आपको सर्च करना है। ठीक है, लुकअप एरे, ये लुकअप एरे
वो रेंज है, वो एरे है जहां पे आपको वैल्यू को सर्च करना है। रिटर्न एरे, ये वो रेंज या एरे है जहां से आपको रिटर्न कराना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को, है ना। इफ नॉट फाउंड वो वैल्यू है जो आपको तब रिटर्न करवाना है जब वैल्यू जिसको आप सर्च कर रहे हो, जो आपका लुकअप वैल्यू है, वो दिए गए लुकअप एरे में नहीं मिला। अगर नो मैच इज फाउंड तो ये वाला मैसेज दिखाओ। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। मैच मोड है, ये इस मैच मोड से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कैसे मैच किया जाएगा। 0 यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है, जबकि -1 जो है वो एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए यूज होता है। 1 एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम के लिए यूज होता है। विल्ड कार्ड मैच के लिए 2 यूज होता है। ठीक है, सर्च मोड भी आपके पास है, ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है। ये डिटरमिन करता है कि सर्च डायरेक्शन क्या होगा। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, मतलब हमेशा फर्स्ट टू लास्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लास्ट टू फर्स्ट सर्च हो तो यहां पे आप -1 भी यूज कर सकते हो। तो ये तो रहा थियोरेटिकल पोर्शन एक्स लुकअप फंक्शन का। ठीक है, चलिए अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेल खोल के रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डेटा के साथ आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है, प्राइस रखा है। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। लास्ट वाला जो 10th एग्जाम्पल है वो तो बहुत गजब का एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये मेरा डेटा है, फिलहाल ये ए के 1 से लेके बी के 4 तक है। अभी मुझे कहा गया है कि एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको उसका प्राइस निकालना है। मान लो मुझे बनाना का प्राइस निकालना है, सामने दिख रहा है ये तो 50 है। चलो यहाँ फॉर्मूला उसके लिए मुझे लिखना है, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं डाल दूंगा बनाना, है ना, ब्रैकेट बंद, कॉमा। देखो ये लुकअप वैल्यू है, पहला पैरामीटर मैंने दिया। अब ये बनाना के लिए ये लुकअप एरे क्या होगा भाई, लुकअप एरे मेरा A1 से A4 होगा। ठीक है, आप चाहो तो A2 से A4 भी लिख सकते हो, कॉमा। अगर ये मिलता है तो आपको तो प्राइस निकालना है, तो आपका रिटर्न एरे क्या होगा, ये होगा B1 to B4। देखो ये 3 जो पैरामीटर आपने डाला ये कंपलसरी है। अभी मैं फिलहाल आप लोगों को यही 3 पैरामीटर डाल के बताता हूं। देखो यहाँ पे बनाना मिला और बनाना का प्राइस देख लो, यहाँ 50 रुपीज है, यहाँ पे देखो 50 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो गजब का चीज क्या है जो कि VLOOKUP पे नहीं था। आप प्राइस से प्रोडक्ट निकाल सकते हो। मान लो आपको एक लुकअप आपने किया कि भाई मुझे बताओ कि 80 रुपीज किसका प्राइस है, तो भाई 80 को ढूंढो, लुकअप वैल्यू यहाँ 80 हो गया। लुकअप एरे यहाँ B1 to B4 हो गया, है ना, कॉमा। रिटर्न एरे में आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहां रिटर्न एरे में A1 to A4 डाल दो। चलो ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देख लो यहाँ पे ऑरेंज आ गया, सही बात है, 80 रुपीज जो है वो ऑरेंज का ही प्राइस है। लेकिन यहां पे जो मैंने एरे डाला है, चाहे वो लुकअप एरे हो या रिटर्न एरे हो, मैंने A1 to A4 या B1 to B4 डाला है। अब मान लो कि यहां पे मान लो लक्स है 35 रुपीज, ठीक है, डव है 55, ऐसा कुछ। मैं आइटम बढ़ा देता हूं, देखो फ्यूचर में आइटम तो बढ़ेगा। अब यही आपको कहा जाता है कि भाई आपको प्रोडक्ट से प्राइस निकालना है। प्रोडक्ट का नाम मैं यहां डालूंगा D के 1 में। अब प्रोडक्ट का नाम लक्स है, ठीक। तो देखो फॉर्मूला अगर आपको डायनेमिक बनाना है ना तो आप कैसे लिखोगे, इक्वल्स एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे लुकअप वैल्यू में आपको D1 सेल का एड्रेस दे देना है, रेफरेंस दे देना है कि भाई D1 में जो भी वैल्यू है उसको आप ढूंढो। अब ये D1 में जो वैल्यू है मुझे पता है ये प्रोडक्ट का नाम होगा, ऐसा मुझसे कहा गया कि D1 में ऑलवेज प्रोडक्ट का नाम ही लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां मैं A to A सर्च कर लूंगा। इससे क्या होगा ना कि इन फ्यूचर अगर रिकॉर्ड्स बढ़ते भी हैं तो ये उसको भी सर्च करने में एबल होगा, ठीक है। आपको दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना होगा। अब कॉमा, आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है प्राइस, तो आप B to B डाल दो। फिलहाल फिर मैंने 3 ही पैरामीटर का यूज किया है। देखो लक्स का प्राइस 35 है, लेकिन यहां पे अगर अभी आप मान लो निरमा डालते हो, अब देखो ये निरमा तो यहां नहीं मिल रहा है, हैज एने दे रहा है, ध्यान देना यहां पे हैज एने दे रहा है।
मैं ये चाहता हूं कि इस फॉर्मूला को मैं इस तरह से मॉडिफाई करूं कि अगर वैल्यू नहीं मिले तो देखो इफ नॉट फाउंड जो चौथा पैरामीटर है मैं यहां लिख देता हूं वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। देखो तो अभी तो है से नहीं आ रहा था, लेकिन देख लो अब निर्मा आ रहा है, सॉरी वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि निर्मा है नहीं। और चूंकि आपने रेंज में A to A दिया है तो अगर इन फ्यूचर आप यहां निर्मा डालते हो जिसकी प्राइस मान लो 34 रुपीज है, तो देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट से प्राइस भी निकल रहा है ना। इसी ढंग से अगर मान लो कि यहाँ पे ई के वन में कोई ऐसे 80 रुपीज डालता है, कोई प्राइस डालता है, ओके, तो आप यहां लिख सकते हो इक्वल्स एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में आप इवन सेल का एड्रेस डालोगे, कॉमा, यहां लुकअप एरे ए टू ए ना होके बी टू बी होगा, चूंकि बी कॉलम में प्राइस है और आप प्राइस निकाल रहे हो, चूंकि इवन में प्राइस ही है, प्राइस को ही आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको प्राइस से क्या निकालना है, आपको प्राइस से प्रोडक्ट निकालना है, तो आपका रिटर्न एरे ए टू ए हो जाएगा, कॉमा। हो सकता है कि वैल्यू नहीं मिले तो आप लिख दो वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी आप मैसेज डाल दो, है ना, कॉमा। अच्छा एक चीज देखो, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखो, कॉमा, फर्स्ट टू लास्ट मुझे जाना है तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा, है ना, ब्रैकेट बंद। देखो इसने ऑरेंज दे दिया, लेकिन मान लो कि यहां पे 80 की जगह आप 34 डालते हो, तो देखो 34 का भी ये दे रहा है निर्मा, 34 निर्मा तो है ही, लेकिन यहां पे अगर आप डाल देते हो 155, अब देखो यहां कह रहा है वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, लेकिन इसके लिए भी ऑप्शन है, देखो ध्यान से समझना, मैंने एग्जैक्ट मैच लिया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं एग्जैक्ट मैच नहीं हो, अगर मैं मान लो कोई वैसा प्राइस है ना जो नियर अबाउट वाला प्राइस ढूंढ लो, जैसे 155 मैंने डाला, तो उससे ठीक एक छोटा वाला मुझे ढूंढ के दिखाओ, तो -1 मैं डाल दूंगा, कॉमा, सर्च फर्स्ट टू लास्ट कर लो या लास्ट टू फर्स्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। अगर फर्स्ट टू लास्ट करोगे तो मान लो कि 155 के नजदीक 100 मिला, अब 100 एक यहां भी होता है तो फर्स्ट टू लास्ट में ये एप्पल दे देगा, लेकिन अगर 100 यहां भी होता, मान लो किसी आइटम एबीसी का, और आप यहां सर्च करते लास्ट टू फर्स्ट, तो उस केस में एबीसी का देता। मैं इसको ही बता दे रहा हूं, अभी फिलहाल मैं लास्ट टू फर्स्ट ना करके फर्स्ट टू लास्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसने क्या दिया, एप्पल दिया। अब यहां पे मैं एक आइटम रख देता हूं, मान लो मोबाइल, ठीक है, ये भी 100 रुपए है। अब देखो यहां पे इसने ऐसा नहीं किया, इसने एप्पल ही दिया है, लेकिन अगर मैं यहां एग्जैक्ट मैच में नेक्स्ट लार्जर आइटम करूं ना, एग्जैक्ट मैच नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, हाँ सही बात है, इससे स्मॉलर आइटम यहां तो ठीक है, लेकिन कॉमा देके ध्यान देना, अगर मैं सर्च करूं लास्ट टू फर्स्ट, ओके, जिसके लिए -1 लिखना है, तो देखो ये अभी क्या देगा, ये अभी एप्पल ना देके देखो मोबाइल दे देगा, क्योंकि इसने सर्चिंग नीचे से शुरू किया और नीचे में इसको 100 मिल गया, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो। अब देखो ध्यान देना, अगर मान लो मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूं जो आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी आपको पता चलेगा। अगर मान लो कि एक मुझे ऐसे सर्च करना, ध्यान देना, एक्स लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू मैं लिखता हूं एस्ट्रिक बाइल, मतलब वैसे प्रोडक्ट को ढूंढो जिसके शुरू में कुछ भी हो लेकिन लास्ट 4 कैरेक्टर बाइल हो, ठीक। कहां ढूंढो भाई, ए टू ए में ढूंढो, रिटर्न क्या करवाओ, बी टू बी का वैल्यू मतलब कि प्राइस। अगर नहीं मिले तो चलो एरर, मैं एरर ही लिख देता हूं एरर मैसेज में, आप लोग कोई मैसेज दे देना जो भी कस्टम मैसेज आप चाहते हो। अब यहां एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, यहां करना है विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, जिसके लिए 2 यूज होता है। और यहां पे आप देख लो सर्च फर्स्ट टू लास्ट ही मैं करता हूं, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो इसने 100 दे दिया, क्यों भाई, क्योंकि यहां मोबाइल 100 है। अच्छा तब क्या होगा, मान लो एक मैं सोबाइल लिख दूं 110, अब ये जो है ये सोबाइल मैंने यहां क्या किया है, मैंने यहां फर्स्ट टू लास्ट सर्च किया है, तो पहला वैसा वर्ड जिसके लास्ट में BILE है ना, चूंकि मैंने विल्ड कार्ड
सर मैचिंग किया ना, BILE है, तो उसको पहले तो मोबाइल ही मिला ना, तब सोबाइल है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान देना, यहां पे तो ठीक है आप विल्ड कार्ड मैच कर लेते हो 2 देके, कॉमा अगर आप चाहते हो कि नहीं सर्च करो लास्ट टू फर्स्ट, ओके देख लो इसने सोबाइल का दे दिया है प्राइस। क्यों भाई? क्योंकि इसने सर्चिंग लास्ट से शुरू किया, और जब लास्ट से शुरू किया तो इसको यहां पे ही मिल गया BILE से एक शब्द प्रोडक्ट का जो भी है ना, तो उसने वो एरर मैसेज ये दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन मान लो, अभी समझो, अभी आप यहां समझना, चलो मैं यहां पे तो विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे मान लो आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप 2 दे दो, लेकिन आपका असेंडिंग ऑर्डर में तो है नहीं, कैसे पता चलेगा? देखो ना, असेंडिंग ऑर्डर में रहता अगर अपना प्रोडक्ट तो अल्फाबेटिकल होता ना, A to Z होता। तो ऐसा करते हैं कि यहां पे हम लोग होम में जाके इसको सॉर्ट कर लेते हैं A to Z। अब ये मेरा क्या है भाई? ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। अब अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं, ठीक है, क्या सर्च करता हूं? मैच मोड। मैच मोड में मैं विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच कर रहा हूं, कॉमा डेटा बाइनरी सर्च में करो, सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट बंद। अभी भी ये हैज वैल्यू दे रहा है, क्यों भाई? A to A में मैंने सर्च किया है। ऐसा करता हूं कि मैं यहां पे विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच ना करके मोबाइल को ही मैच कर लेता हूं, और यहां पे विल्ड कार्ड कैरेक्टर ना करके एग्जैक्ट मैच करता हूं। अब देखो ये 100 दे दिया इसने, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो, हमेशा ये चीज याद रखना, बाइनरी सर्च जो होता है ना वो लीनियर सर्च से ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लीनियर सर्च की कंप्लेक्सिटी जो होती है, कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी, वो होती है ऑर्डर ऑफ n, जबकि बाइनरी सर्च की जो कंप्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ log n। लेकिन फास्ट तो है, लेकिन बाइनरी सर्च के साथ एक कंडीशन लगा हुआ है, इसको डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। जैसे मान लो अभी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां डाल देते हो, लेकिन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा नहीं है, देखो इसने एरर मैसेज दे दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहां A to Z है, असेंडिंग में है, या अनऑर्डर्ड भी होता तो ये एरर देता। अगर यही आप यहां इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लोगे, यहां से Z to A, ठीक है, अगर Z to A आप कर लेते हो, अब आप मोबाइल देखो सर्च कर रहे हो, यहां विल्ड कार्ड नहीं है भाई, एग्जैक्ट मैच है, ओके, आप मोबाइल को सर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कॉमा अब यहां बाइनरी सर्च यूज करो सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसके लिए -2 यूज होता है। अब देखो इसने एरर दे दिया, क्यों भाई? क्योंकि मोबाइल तो है A to A में, ये एरर क्यों दे रहा है? 1 मिनट, कॉमा एग्जैक्ट मैच करो, सही बात है, एग्जैक्ट मैच ही करना है मुझे, मोबाइल तो है, कॉमा बाइनरी सर्च डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर मैं यहां पे A to A ना करके अगर मैं लिखूं A2 से A10, A9 है एक्चुअली, A2 से A9 और यहां B2 से B9, देख लो अभी देखो इसने दे दिया ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि रेंज आप डाटा का जो एग्जैक्ट रेंज होगा वो आप लोगे। देखो ये था बेसिक, यहां तक हम लोगों ने जो सीखा वो था बेसिक। अगर वीडियो के यहां तक आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 वैसे एग्जाम्पल्स के ऊपर जो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं और जिनका इस्तेमाल ऑफिस में अक्सर होता रहता है और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको एग्जैक्ट मैच के लिए लुकअप फंक्शन लिखना है, एक्स लुकअप। आपको फाइंड करना है एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, जबकि नाम आपको कहा गया है कि भाई यहां देखो एक्स लुकअप। मान लो आपसे कहा गया कि सोहन नाम का एक एम्प्लॉय है, आप बताओ कि उसका वो किस डिपार्टमेंट में, तो आपने लुकअप वैल्यू में सोहन दिया, ठीक है। लुकअप एरे क्या है भाई? तो लुकअप एरे A to A आप दे देते हो, या आप चाहो तो A2 से A
4 भी दे सकते हो, देखो ये आपकी मर्जी है, ठीक है, ये रेंज आपको कैसे लिखना है। रिटर्न एरे में आप B2 B4 दे देते हो। अगर वैल्यू नहीं मिला, देखो जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको ये भी चीज ध्यान देना, अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या करना है, तो वैल्यू नॉट फाउंड लिख दो, ठीक है। मैच मोड क्या होगा, तो एग्जैक्ट मैच होगा 0, ओके, कॉमा, सर्च, चलो फर्स्ट टू लास्ट ही कर लो, ठीक है। अब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, कौन उतना हेडेक लेता है, जब लार्ज डेटा सेट पे आप काम करोगे तो जल्दीबाजी में उतना पता नहीं होता है, तो चलो फर्स्ट टू लास्ट ही कर लो, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो यहाँ बता रहा है कि सोहन जो है वो फिनांस में। अब इसको थोड़ा हम लोग डायनेमिक बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे नेम डाला जाएगा, यहाँ पे नेम डाला जाएगा किसी का भी, नेम क्या होगा, मान लो सोहन ही मैं डाल देता हूं। तो अब आप यहां बहुत ध्यान से समझना, अभी आप यहां जो सोहन आपने लिखा ना डबल कोटेशन के अंदर, यहां पे आप सेल का रेफरेंस डाल दो जो कि है H का 2 और देख लो फिनांस दे रहा है। लेकिन फायदा यह है कि कल होके अगर आप यहां मोहन लिखते हो तो देखो HR आता है, परसों होके रोहन लिखते हो तो देखो, और मान लो आपने सतीश लिखा, अब सतीश तो है नहीं तो वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है ना। यहां पे आप चाहो अगर तो इस फॉर्मूला में अगर आप चाहते हो इसको और डायनेमिक बनाना तो आप सर्च कर लो A से A के ऊपर और रिटर्न में आप डाल दो B से B। उससे क्या होगा कि मान लो सतीश अभी नॉट फाउंड दे रहा है, लेकिन कल होके एक सतीश नाम का एम्प्लॉय आया जो IT फील्ड में है, तो देखो इसने IT दे दिया ना, ये ज्यादा बेहतर हो गया। हम लोगों को ये भी चीज सीखना है कि कैसे आप फॉर्मूला ऐसा लिखो ना कि आप एक बार लिख के फॉर्मूला उठ जाओ तो आपको बार बार फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। देखो कैसे कितना आसान हो गया। अगर मान लो अभी मैं यहां मनीष लिखता हूं, अब मनीष नाम का कोई बंदा अपने पास नहीं है, कोई इंप्लॉय नहीं है, तो इसने वैल्यू नॉट फाउंड दे दिया है। लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई बंदा आता है तो उसका उसकी डेटा एंट्री होगी यहाँ पे और देखो यहाँ HR आ जाएगा, है ना। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 1 एग्जैक्ट मैच के लिए, इसको ही मैंने डायनेमिक बना के दिखा दिया। चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। देखो एग्जांपल नंबर 2 जहां पे आपको कस्टम मैसेज ऐड करना है। मान लो आप लिखते हो इक्वल्स एक्स लुकअप, आप किसी वैसे बंदा का नाम लिखते हो विनोद जो है ही नहीं, ठीक है, कॉमा, कहां ढूंढना है भाई, A to A में ढूंढो। रिटर्न डिपार्टमेंट आपको निकालना है तो रिटर्न एरे B to B है, नहीं मिलेगा तो वैल्यू नॉट फाउंड, यही चीज तो करना है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच करो, कॉमा, फर्स्ट टू लास्ट सर्च करो। अब देखो वैल्यू नॉट फाउंड दे रहा है, सिंपल सा चीज है ना। ये तो मैंने अभी भी एग्जांपल नंबर 1 में भी बता दिया था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। देखो यहां पे आपको अप्रोक्सीमेट मैच करना है। आपको देखो एक्चुअली ग्रेड निकालना है स्कोर के मुताबिक। अब देखो समझाता हूं मैं, आप एक्स लुकअप यूज करते हो, मान लो आपको 75 को सर्च करना है। दिक्कत क्या है कि 75 तो है नहीं, और सर्च कहां करना है, आपका डेटा A2 से AK4 तक है, ठीक, और उसके लिए ग्रेड निकालना है जो कि B2 से BK4 तक है, ओके। अगर नहीं मिला तो वैल्यू नॉट फाउंड लिखना है, लेकिन मिलेगा नहीं कैसे, मुझे अप्रोक्सीमेट मैच करना है। लेकिन चलो अभी फिलहाल मैं यहां एग्जैक्ट मैच दे देता हूं और फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ही दे देता हूं। मैं बहुत बेसिक सा चीज में समझा रहा हूं। देखो यहां वैल्यू नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि 75 है नहीं ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहां पे वैल्यू नॉट फाउंड तो ठीक है, यहां आपने क्या सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट मैच। यहां आप अप्रोक्सीमेट मैच कैसे करते हो, आप चाहते हो कि जो भी मार्क्स, जो भी स्कोर है जब सर्च हो तो आप उससे लार्जर आइटम को सर्च कर लो, फर्स्ट टू लास्ट। अब देख लो इसने A दे दिया, उससे लार्जर आइटम था यहां पे, है ना। ये है अप्रोक्सीमेट मैच। चलो बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। विल्ड कार्ड मैच आपको सर्च करना है। मान लो आपको सर्च करना है, एक्स लुकअप आपने लिखा, आपको सर्च करना है वैसे इंप्लॉय को जिसके नाम में कहीं भी सिंह आया हुआ है। बाद में भी आप एस्ट्रिक लगा सकते हो, ऐसे कहीं भी सिंह आया हुआ है, ठीक, ओके।
कहाँ आपका डेटा है, A2 से A4 है। ये तो कम ज्यादा आप कर सकते हो, इतना तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। आपको आईडी रिटर्न करवाना है जो कि B2 से B4 है। चलो ब्रैकेट बंद करो, इंटर प्रेस करो। अब देखो यहाँ हैज एन ए आ रहा है। क्यों आ रहा है हैज एन ए? अगर मान लो इस सिंह के बाद जो मैंने एस्टिक लगाया है वो मैं हटा देता हूं, यहां देखो हैज एन ए ही आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक सिंह को सर्च कर रहा हूं और यहाँ A to A मैं सर्च करूं, कॉमा B to B, कॉमा अगर वैल्यू नहीं मिले, वैल्यू नॉट फाउंड ऐसा मैं दे देता हूं, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं करना है। देखो विल्ड कार्ड मैच करना है तो आपको विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच सेलेक्ट करना होगा। यही चीज हम लोग अभी नहीं कर रहे थे। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे आप लिखो ना भाई A2 से A4, कॉमा आपका रिटर्न एरिया क्या है, B2 से B4 है, कॉमा। अब देखो इफ नॉट फाउंड के लिए एरर वैसे ही मांग रहा है, मुझे नहीं देना है, मैं कॉमा देके निकल जाऊंगा। अब यहां पे विल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए 2 लिखना होगा। अब सर्च मोड आप मत डालो ना। अब देखो इसने क्या दिया, 101। क्यों? क्योंकि 101 ही जो है पहला वैसा इंप्लॉय का नाम मिला है जिसके नाम में सिंह है। आप यहां पे बाद में भी एस्ट्रिक लगा के चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है ये अभय सिंह ना हो के अभय सिंह राठौर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो भी इसने देखो सर्च कर लिया। तो ये था विल्ड कार्ड मैच, बहुत ही पावरफुल मैचिंग टेक्निक है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। आपको रिवर्स सर्च करना है। देखो यहाँ पे एक एप्पल है जिसकी प्राइस 100 रुपीज है, और एक एप्पल है जिसकी प्राइस 110 है। आपको 110 निकालना है। मतलब क्यों निकलेगा 110? आप लास्ट से फर्स्ट तक सर्च करोगे तब ना। तो आप यहां लिखते हो इक्वल्स एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, आपने लुकअप वैल्यू में एप्पल डाला, लुकअप एरे आपका मान लो आपने A2 से A का 5 डाल दिया, ये तो कम ज्यादा हो सकता है, और रिटर्न एरे में आपने B2 to B5 डाला है, कॉमा। मुझे नहीं देना है इफ नॉट फाउंड, हटाओ। यहां पे एग्जैक्ट मैच ही मुझे करना है, ठीक है। लेकिन देखो सर्च जो मोड है मैं लास्ट टू फर्स्ट करूंगा, जिसके लिए -1 में डालूंगा और ब्रैकेट बंद। अब देखो ये अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट करता ना तो ये 100 देता, क्योंकि पहला एप्पल इसको मिल जाता शुरू में ना। लेकिन देखो ये 110 देगा। क्यों? क्योंकि इसने रिवर्स सर्च किया है। देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां थी आपके भी लुकअप या एच लुकअप में। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर। देखो अब ध्यान देना, यहां पे आपके पास प्रोडक्ट है और जनवरी महीने में उसका क्या प्राइस था ये, और फरवरी महीने में इसका क्या प्राइस था वो। अब बहुत ध्यान से आप लोग समझना इस चीज को। अगर मैं लिखता हूं इक्वल्स एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, और मैं फेब को सर्च करता हूं, ठीक है, फेब को। अब ध्यान देना, B1 to C1, तो फेब तो इसको B1 to C1 मिलेगा, और रिटर्न क्या करवाना है आपको, B2 to C3। अब जहां भी B1 मतलब फेब आप ढूंढो B1 to C1 में, जहां भी मिले आप देखो यहां से निकाल के। अब देखो ये मल्टीपल आइटम भी रिटर्न कर लेता है। अब फेब इसको जहां पे मिला वहां पे 2 आइटम है। अगर 2 आइटम नहीं होता, मान लो कि यहां पे एक होता केक 120 और 150, ठीक। तो अगर आप यहां फॉर्मूला में B1 to C1 और ये रिटर्न में आप B2 to C4 दे देते हैं ना, तो ये देखो 3 वैल्यू देता है। फेब के लिए यहां पे 3 रिकॉर्ड है ना। अब आपको इसमें ढूंढना है बनाना को, तो ये तो अंदर वाले लुकअप फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है। आप उसके बाहर इक्वल के ठीक बगल में आप लिखो एक्स लुकअप, और यहां पे आप बनाना लिख दो, ब्रैकेट बंद, कॉमा, ठीक है। और ये कहां से कहां तक सर्च करना है, तो A2 से A4 तक सर्च करना है, A2 से A4 तक। क्यों भाई, मैंने केक यहां पे एक अलग से ऐड किया ना, और लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद कर देना। आप देखो इसने 60 दे दिया। क्यों इसने 60 दे दिया?
क्योंकि देखो बनाना का प्राइस 60 है। अब देखो कितना मजेदार बात है, अगर यहाँ पे मान लो आपने बनाना ना देके अगर सपोज आपने केक दे दिया है, केक देखो इसने 150 दिया, फरवरी का ही दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे फरवरी ना लिख के इसको जनवरी जैन लिख दूं, जैन, अब देखो ये जनवरी का प्राइस दे रहा है केक का, ऐसे ही बनाने के लिए भी होगा। तो ये कहलाता है टू वे लुकअप। यहां पे आप कंबाइन करते हो एक्चुअली एक्स लुकअप को किसी दूसरे फंक्शन के साथ, और यहां पे मैंने दूसरा जो फंक्शन भी कंबाइन किया वो भी एक एक्स लुकअप फंक्शन था। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 7 के ऊपर। देखो यहां पे आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देना है। मैंने ऑलरेडी यहां फॉर्मूला लिख के रखा है। जैसे देखो मान लो आपको सोहन मुंबई को सर्च करना है, बहुत ध्यान समझना, सोहन मुंबई। अब यहाँ पे सोहन तो नेम है और मुंबई उसकी लोकेशन है। अब देखो एक सोहन यहाँ है जो मुंबई में काम करता है और दूसरा सोहन है जो दिल्ली में काम करता है। तो यहां जो आप सर्च करोगे ना, यहां आप A2 to A5 आप सर्च करोगे, ठीक है। A2 to A5 क्यों? नेम के लिए, सोहन के लिए। और यहां पे कंकर्नेशन ऑपरेटर चालाकी से लगा के यहां B2 to B5 मैंने लिख दिया। तो ये क्या करेगा ना कि सोहन को A2 से A5 में सर्च करेगा और मुंबई को B2 से B5 में सर्च करेगा, और रिटर्न क्या करेगा? उसकी आईडी जो C2 से C5 में है। अब देख लो यहाँ 202 आ गया। तो ये जो फार्मूला है, थोड़ा देखो लॉजिकल फार्मूला, आप ऐसे यूज कर सकते हो एक्स लुकअप में। एक्स लुकअप के अंदर देखो कितना पावरफुल फंक्शन है एक्स लुकअप। इसीलिए मैंने कहा था जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल और डीप होता चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से, 7 एग्जाम्पल आप लोगों ने देख रखा है, बस थोड़ा सा और एग्जाम्पल बचा हुआ है, 3 एग्जाम्पल और है। लास्ट वाला एग्जाम्पल तो बहुत पावरफुल है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। आपको रिटर्न करवाना है मल्टीपल वैल्यूज। जैसे आप सपोज आप चाहते हो कि मैं बनाना को सर्च करूं। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक्स लुकअप यूज करते हैं। अगर हमको बनाना को सर्च करना है तो लुकअप वैल्यू में मैं क्या डालता हूं? बनाना। और लुकअप एरे में चलो मैं यहां डाल देता हूं A2 से A3। मेरा डाटा फिलहाल बहुत कम है, A2 से A3 है। आपका डाटा अगर ज्यादा हो आप ज्यादा डाल देना। लेकिन देखो रिटर्न एरे में चालाकी करना क्या है, रिटर्न एरे में आपको, चूंकि आपको प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए और साथ में प्राइस भी चाहिए, तो आप A2 से B4 B3 ये रिटर्न एरे ले लो। देख लो इसने बनाना के साथ साथ उसका 50 रुपीज भी दे दिया। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो एक्स लुकअप को, तो ऐसे फिल्टर आउट कर सकते हो, पूरे रिकॉर्ड को आप निकाल सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यू को आप निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये एक्स लुकअप का, और अक्सर यूज होने वाला है ऑफिशियल यूज इसका, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 9, जो बेस्ड है कंडीशनल लुकअप के ऊपर, सर्च बेस्ड ऑन कंडीशन। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, भैया आप ढूंढो, ट्रू को ढूंढो। अच्छा ये ट्रू कहां है भाई? सर्च करो B2 से B3 में क्या 50 से ज्यादा वैल्यू मिलेगा कहीं पे? तो हाँ एक जगह मिल रहा है। अच्छा एक जगह तो मिल ही रहा है, तो रिटर्न कर दो C2 से C3 जहां पर का भी वैल्यू मिले। ओके, इसने क्या दे दिया देखो, पास। क्यों दे दिया? क्योंकि 50 से ज्यादा इसको 80 यहां मिला है। अगर मान लो कि मैंने यहां पे कोई वैसा कंडीशन दे दिया, मान लो मैंने लिख दे दिया कि 90 से ज्यादा है, अब इसने हैज एने दे दिया, क्योंकि नहीं है। आप चाहो तो यहां पे वैल्यू नॉट फाउंड का कस्टम मैसेज दे सकते हो, वैल्यू नॉट फाउंड या वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि यहां पे मान लो ये जो है सोहन था और ये मान लो मोहन था, एक चलो मैं यहां रोहन रख देता हूं जिसका 56 है, और ये पास है, ये क्या है भाई? पास है ना। अब यहां पे मैं 50 से ज्यादा ही को सर्च करता हूं, ठीक है। और यहां सर्च कहां कर रहा हूं? B2 से B4, क्योंकि अभी एक नया रिकॉर्ड मेरा जुट गया है। और रिटर्न कहां करवाना है भैया? तो C2 से C4 का वैल्यू। अभी देखो पास आ रहा है, लेकिन ये पास किसका आ रहा है ये तो पता नहीं चल रहा है। देखो ध्यान से समझना, कॉमा बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच होता है, ये तो पता ही है। और सर्च फ्रॉम
सर्च फर्स्ट टू लास्ट ही बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये इसीलिए ये जो पास आ रहा है ना, ये पास किसका आ रहा है, ये पास आ रहा है आपका 80 वाला पास। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक काम करो, आप इसको 34 कर दो, अभी भी ये पास है ना, लेकिन मान लो इसको आप 56 कर लेते हो और इसको आप करो 34, देख लो अब पास ये कौन वाला आ रहा है, इसको फिल कर लो ना, देख लो अभी पास आया ना। अब ये लास्ट वाला आया, फर्स्ट टू लास्ट इसको यहीं पे आगे चल के यहाँ पे मिला, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू लास्ट, अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई सिचुएशन हो, मान लो यहाँ पे 80 है, ठीक है, तो अभी तो ये फेल दिखा रहा है, चूंकि वहां पे मैंने फेल लिखा, इससे भी साफ पता चल रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ पास ही कर देता हूं, अभी ये पास तो 80 वाला ही दिखा रहा होगा। अगर मैं यहां सर्च कहां से कर दूं, लास्ट टू फर्स्ट -1 लिख दूं, तो अब ये कौन वाला पास दिखा रहा है, ये वाला। अगर मान लो मैं यहां पेंडिंग लिख देता हूं, तो देख लो आप ध्यान से, अभी पेंडिंग दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि ये कौन सा वैल्यू सर्च किया, इसको इसने निकाला है यहाँ पे 50 से ज्यादा वाले में, क्योंकि आपने सर्चिंग लास्ट टू फर्स्ट किया, ठीक है। अब हम लोग अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखो डायनेमिक रेंज लुकअप, जहां पे आपको एडजस्ट करना है रेंज डायनेमिकली। देखो यहाँ पे जनवरी महीने का सेल है, फरवरी महीने का सेल है और मार्च महीने का सेल है। आपको कहा जाता है कि B2 से B4 के अंदर जो भी सेल रखा हुआ है, ठीक है, या मान लो अप्रैल महीने का भी है 2500, मई का भी है 3500, जून का है 1000, जुलाई का है, ऐसे आप लिख सकते हो ना 1200। अब आपको कहा जाता है कि भाई आप एक काम करो, क्या करो भाई, आप तो पहले निकाल लो मैक्स B2 से B8 तक का। अब जहां भी आपको मैक्स मिले वो वैल्यू आपको कहां सर्च करना है भाई, वो वैल्यू आपको B2 से B8 में ही सर्च करना है, और उसके हिसाब से आप महीना का नाम जो A2 से A8 में है आप उसको रिटर्न कर दो, जिससे मुझे यह पता चले कि जितने भी महीने का सेल मेरे शीट के अंदर है उसमें कौन वो महीना है जिसमें मैक्सिमम सेल अचीव किया गया। अब जैसे आप इंटर प्रेस करो, देखो मई महीने में मैक्सिमम सेल है, सही बात है, देख लो 3500 है, बाकी सारे महीने में क्या हाल है देख लो। अब अगर मान लो ये 3500 है, चलो इसको मैंने फिर से अनबोल्ड कर, मान लो पहले ही महीने में ये 10,000 सेल होता है, देख लो ये डायनेमिक चेंज हो गया ना, जनवरी आ गया। मान लो कि ये 25,000 हो जाता है, 25,600, देख लो अप्रैल हो गया। तो आप यहां पे वैल्यू चेंज करो और वो डायनेमिकली रिजल्ट यहां पे चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप एक लुकअप फंक्शन एक्चुअली है क्या, उसका बेसिक क्या है, क्या सिंटैक्स है, कैसे काम करता है, क्यों आपको यूज करना चाहिए, क्या कौन कौन सा बेनिफिट है एक लुकअप फंक्शन को यूज करने का, जिसके वजह से एक लुकअप ने रिप्लेस किया है वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन को। और उसके अलावा इफ एरर फंक्शन का भी यूज करना बंद हो गया है, इंडेक्स मैच का भी यूज होना बंद हो गया है, और इसके अलावा हम लोगों ने 10 बेहतरीन एग्जाम्पल भी देखा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।